द नाइन्थ हाउस इन D9 नवमशा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शनि अगर D9 चार्ट के 9th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। नवमशा चार्ट को हमारी सोल की जर्नी के लिए देखा जाता है कि हमारी जो सोल है वो यहाँ पर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। ये बहुत ही डीपर लेवल पर नवमशा चार्ट में देखा जाता है। दूसरा, नवमशा चार्ट को प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो हमारे प्लैनेट्स हैं D1 चार्ट में वो कितने वीक हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये D9 चार्ट से आप देख सकते हैं। D9 चार्ट को मैरिटल कंफर्ट्स के लिए भी देखा जाता है कि मैरिज के बाद आपकी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें D9 चार्ट से देखी जाती है। 9th हाउस यानी रिलीजन, धर्मा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपके गुरु, आपके टीचर, आपका बिलीफ, धर्म के ऊपर जो आपका बिलीफ है, गॉड के ऊपर जो आपका बिलीफ है, वो 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस यानी हमारी खुद की आइडियोलॉजी और हमारी खुद की सोच और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। शनि यानी रेस्ट्रिक्शन, टाइम फ्रेम, डिले, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और फियर। दूसरा, शनि को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए देखा जाता है कि शनि अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए आप कितने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं। इनिशियल फेस में शनि यहाँ पर स्ट्रगल करवाता है धर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेंटर या टीचर को समझने के लिए। आपके जो गुरु होंगे, आपके जो टीचर होंगे, वो इतने ज़्यादा हार्श होंगे या इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे कि आपको उनका नेचर पसंद नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि जो हमारे गुरु हैं वो हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, लेकिन वो जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और जो उनकी नॉलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो धीरे धीरे करके गुरु और मेंटर के साथ आपका जो रिलेशन है वो बाय द टाइम मैच्योर होता है, अच्छा होता है और आप बहुत समझदारी से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, 9th हाउस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर इनिशियल फेस में अगर आप कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, कुछ शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी बीच में कई बार बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी नई शिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। धर्म के बारे में जो आपकी सोच होती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। धर्म की चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से इनिशियल फेस में समझ नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर में अगर कोई पूजा पाठ हो रही है, लोग जाके अजान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपका शनि आपके 9th हाउस का जो विंडो है वो 35 की एज तक नहीं खुलता है। तो आप 9th हाउस से संबंधित चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो फिलॉसफी है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी दूसरे गुरु या टीचर्स की होती है। तो 9th हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बड़ी कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ती है और धीरे धीरे करके आप धर्म की चीज़ों को, ज्ञान की चीज़ों को, आध्यात्म की चीज़ों को समझ पाते हैं और आप ये जान पाते हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर हम किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा भगवान है, कोई हमें कुछ जीवन में ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, तो वो कितना सच है या कितना झूठ है, ये धीरे धीरे करके आपको समझ में आता है। पर 9th हाउस की चीज़ों को आप इनिशियल फेज़ में समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके अपने मेहनत से, अपने रेगुलर एफर्ट से आप ज्ञान की चीज़ों को समझ पाते हैं और आगे जाके आप ज्ञानवान बनते हैं और धर्म की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और आगे चल के आपका जो रोल होता है वो धर्म की चीज़ों को मैनेज करने का होता है, लोगों को टीच करने का होता है, लोगों को समझाने का होता है। आगे चल के आप एक अच्छे मेंटर बनते हैं, एक अच्छे गुरु बनते हैं और 9th हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समाज के सामने लेके आते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के 9th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में या 9th हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़ टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।